कॉमरेड दीपंकर जी, जनरल सेक्रेटरी, प्रोफेसर उमा, प्रोफेसर गोपीनाथ, प्रोफेसर शिंदे, यहाँ मौजूद पार्लियामेंट मेंबर रामा जी और यहाँ मौजूद तमाम बुद्धिजीवी मित्रों, युवा साथियों। बातें बहुत हो चुकी हैं, बहुत कुछ नहीं कहना है। नई वक्ताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें से कोई निचोड़ निकालने जैसी बात है। दो तीन बातें मुझे कहनी है। जब 1857 चल रहा था तो यूरोप को घमंड था, इंग्लैंड को, कि वो सबसे सिविलाइज्ड है और पूरी दुनिया को वो सिविलाइज्ड बनाने के अभियान में निकले हैं। इस उनके सिविलाइज्ड होने पर सबसे पहला सवाल कार्ल मार्क्स ने उठाया था। 1857 के तमाम जो यहाँ पर अंग्रेजों का दमन चल रहा था उसका उदाहरण देते हैं। और अभी जो वंदे मातरम पर डिबेट पार्लियामेंट में चला उसमें भी हमने भी भाग लिया। विपक्ष के कई सांसदों ने बहुत मजबूती के साथ रखा अपनी बातों को और ये अंतिम में हमने भी कंक्लूड करते हुए कहा था कि धर्म के आधार पर बंग भंग हुआ था और कलकत्ता की गलियों पर रविंद्रनाथ के साथ साथ हजारों लाखों बंगाल वासियों ने मार्च किया था वंदे मातरम गाते हुए। तो इस बार फिर से फांसीवादी ताकतों के खिलाफ वंदे मातरम का नारा बंगाल में गूंजेगा और इनको शिकस्त बंगाल की जनता दे, ये हमने अपनी इच्छा जाहिर की थी। लेकिन पार्लियामेंट में एक बात रखते हुए कि बार बार गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम के कंटेंट को लेकर के गुरुदेव के पास गए, यानी कवि गुरु रविंद्रनाथ के पास गए, तो केवल वो उनकी काबिलियत, साहित्य की जानकारी, नोबेल पुरस्कार विजेता इस हैसियत से नहीं गए। वो गए इस हैसियत से कि रविंद्रनाथ ने वो अथॉरिटी हासिल की थी। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, बर्बर जनसंहार, तो कोई बोल नहीं रहा था देश में। ये रविंद्रनाथ थे जिन्होंने नाइट की उपाधि अंग्रेजों को लौटाई। ये अथॉरिटी फ्रीडम मूवमेंट के दरमियान विद्वान तो थे ही, बड़े कवि थे ही, विश्व कवि थे, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वो सब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ये अथॉरिटी नाइट की उपाधि लौटा करके फ्रीडम मूवमेंट में साथ खड़ा होकर के और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी क्रूरतम कार्रवाई की निंदा करके ये अथॉरिटी हासिल की थी। प्यार और घृणा हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से? ग्लेडिएटर हुआ करते थे जिनको आदमी से आदमी को नफरत करना सिखाया जाता था रोम में, रोम के सामंतों के जरिए। स्पार्टकस ने कहा कि नहीं, आदमी आदमी से प्रेम करेगा, और वो बगावत में उठ खड़ा हुआ। तो हमारी पृष्ठभूमि बहुत लंबी चौड़ी है। कम्युनिस्ट मूवमेंट की पृष्ठभूमि पूरा सदियों से जो संघर्ष की धारा है। हम मुख्य बात ये जानते हैं कि शोषित के पक्ष में हम हैं, हम करुणामय हैं, हम गरीब के पक्ष में हैं, हम प्रगति के पक्ष में हैं। अपनी बात खत्म करूंगा। एक चिट्ठी
इस किताब के बैक पर छपी है, उसके पहला पैरा को खत्म करके जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लिखी है पंजाब के उस समय के गवर्नर को। सर, द मेन चार्ज अगेंस्ट अस was that of having waged war against H.M. King George, the King of England. Let us declare that the state of war does exist and shall exist so long as the Indian toiling masses and the natural resources are being exploited by a handful of parasites. They may be purely British capitalist or mixed British and Indian or even purely Indian. They may be carrying on their insidious exploitation through mixed or even on purely Indian bureaucratic apparatus. All these things makes no difference. The war shall continue. तो ये विजन भगत सिंह था। भगत सिंह को मैं मानता हूं कि इस देश में हमारी आइडियोलॉजी को एक नई धार देने वाले रहे और निडर, बेखौफ। और दूसरा, लेखन में मैं देखता हूं, साहित्य में प्रेमचंद का नाम लेना चाहता हूं। पहले पृथ्वीराज रासो तो राजाओं के गुणगान में चीजें चलती थी। पहली बार आम आदमी को, मजदूर को, किसान को किसी ने नायक बनाया। प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ से थे और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट मूवमेंट का 100 साल जो हो रहा है, हम निश्चित रूप से उससे प्रेरणा ले रहे हैं। आज ये सेमिनार हुआ है। हमने ये कार्यक्रम अपने महान नेता पंडित विनोद मिश्रा के स्मृति दिवस के पूर्व संध्या पर रखा है। पंडित विनोद मिश्रा ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की भूमिका लिखने में, जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमारी पार्टी की तरफ से पब्लिश हो रहा था, तो उसकी भूमिका लिखी और उसमें जिस बात को आज कॉमरेड दीपंकर जी ने आगे बढ़ाया कि कम्युनिस्टों को डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का, देश में जो दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही है देश में, इसका अगुवा बनना होगा, इस बात को उसमें उन्होंने रेखांकित किया, उसकी चर्चा की। आज परमाणु बिल पर चर्चा हो रहा था पार्लियामेंट में और अब बात केवल इतनी नहीं रह गई है कि जो चीजें हासिल थी वो खत्म हो रही है। केवल बात इतनी नहीं है, बात आगे बढ़ गई है कि पुरानी चीजों को जो जमींदारों के पक्ष में, जो पूंजीपतियों के पक्ष में थी, उनको रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है कि नहीं। इस परमाणु बिल में नुकसान की जवाबदेही पूंजीपतियों को नहीं है। वो परमाणु कार्यक्रम में निजी उपयोग के लिए उनके रिएक्टर्स लगेंगे, लेकिन नुकसान होगा तो इसकी भरपाई जनता के पैसों से करवाएंगे। ये लाने की कोशिश की जा रही है। जो हमने ये अभी पढ़ा कि हमारे रिसोर्सेस पर निजी पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट्स का कब्जा करके हर चीज का, संस्थान का और संसाधनों का धीरे धीरे एक नई गुलामी थोपने की कोशिश जारी है। तो मैं यहाँ युवा चेहरों को देख रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ कि वे इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम आशान्वित हैं। आजादी जीतेगी, गुलामी को शिकस्त होगा और मानवता
एक नए इतिहास की रचना करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।